गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर ली थी, जिसमें हमने सीखा था एलसीएम एंड एचसीएफ. दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. And in class 9th, we have gone through two numbers, rational and irrational numbers. Okay, rational numbers and irrational numbers. Irrational numbers. And together they can make real numbers. Rational numbers are those numbers which can be expressed in form of p by q, and q should not be 0. This should not be 0. This can be 0. Like 0 is a rational number. We can write 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3. We can write it. And the number which cannot be expressed in the form of p by q, they are the irrational numbers. So in class 9th, we know कि irrational numbers को हम नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर सकते थे, ये भी हमने देखा था, और उसे प्रूफ करना सीखा था, बट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये हम जानते हैं कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन इजीली प्रूव दैट नंबर इज रेशनल और इरेशनल. लाइक रूट 4 इज व्हाट? रूट 4 इज द रेशनल नंबर. हम जानते हैं रूट 4 होता है 2, और इसे लिख सकते हैं 2 by 1. दैट इज अ रेशनल नंबर. ओके, बट हाउ वी कैन prove that it is an irrational number? So if I have to prove root 2 is a rational or irrational number? ये irrational number है, क्योंकि इसमें खास बात ये है कि रेशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिकरिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं. लेकिन ये रिपीट या रिकरिंग मतलब क्या? रिपीट नहीं होते बार बार. जैसे अगर 3.3333 इसकी बात हम करें तो क्लास 9th हमने सीखा था x इक्वल टू 3.333 ले लेते हैं, ठीक है. अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा 30.3. इसको इससे माइनस कर देंगे, 10x माइनस x इक्वल टू 9x, एंड दिस इज 30, so something x equal to 30 by 9. हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली, बट ये रेशनल नंबर हो गया. लेकिन अगर कोई नंबर लगातार रिपीट नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर है. जैसे अगर मैं रूट 2 को शो करना चाहूं तो अगर मैं इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जानते हैं किस तरह से करते हैं. स्क्वायर, 1 के स्क्वायर क्या होता है? 1 into 1. अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो 1 into 1 इक्वल टू 1. 2 में से 1 माइनस किया है 1, यहां पे पॉइंट है, यहां भी पॉइंट लग जाएगा. अब इसी 1 को यहां पे प्लस कर देंगे, 1 + 1 इक्वल टू 2. अब ये पेयर्स में आएंगे, क्योंकि ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हम ये सीखा हुआ है. अब मैं यहाँ पे वही नंबर लिखूंगा और यहाँ पे वही नंबर लिखूंगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सपोज अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूं तो यहाँ भी 5 लिखूंगा, तो 25 into 5 करूंगा तो ये 125 हो जाएगा, जो 100 से ज्यादा होगा. तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा? 4. 4 4 जा 16, एंड 4 2 जा 8 एंड 9, 96. ये सही. तो ये आ गया 196 गया, ये आएगा 4, और यही 4 यहां पे सम कर देंगे 28. फिर 2 0 दिख रहे हैं, 2 0. अब यहां पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, अगर मैं 2 लिख दूंगा तो यहां भी 2 लिखना होगा, और 282 into 2 करूंगा तो 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे दोनों जगह 1 ही लिखना होगा. 1 281 into 1 281, और ये सो ऑन चलता जाएगा. और हम यहां फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडमली नंबर्स चेंज हो रहे हैं. तो ये इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. बट ये मेथड यहां पे नहीं चलेगी. जो हम क्लास 10 तक पढ़े हैं रियल नंबर्स में, दिस मेथड विल नॉट वर्क. हियर वी हैव टू स्टडी अ डिफरेंट मेथड. दैट मेथड इज कॉल्ड द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड.
कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का विरोध करना, विरोधाभास। ठीक है, कि अगर कोई बात कोई कह रहा है, उस बात को हम काट रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाती है। ठीक है, और इसी के बेस पे हम यहां पे प्रूफ कर पाएंगे कि ये रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। अब अगर इसके पहले मैं एक थ्योरम आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे, थ्योरम 1.3, वो कहती है कि इफ P is a prime number, P is a prime number, if P divides A square, then P divides A। क्या मतलब है उसका? अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दिस इज थ्योरम 1.3। और A कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मैं लेता हूं 225। 225 किसका स्क्वायर है? ये 15 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। मतलब 225 क्या हो सकता है? 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 15 का स्क्वायर यही होता है 225। तो अगर ये 5 से डिवाइड होगा, मतलब अगर 15 के स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो 15 भी तो 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं लेता हूं सपोज 27, या काम 9 ले लेता हूं। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अगर इसको कोई नंबर डिवाइड करेंगे तो इससे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, 625 लेता हूं। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। तो अगर 25 का स्क्वायर 5 इसे भी डिवाइड करेगा, मतलब 25 को डिवाइड करेगा और 25 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। हाँ, रिजल्ट अलग अलग आएंगे। 25/5 5 होता है, और 620/5 क्या होता है? 125 होता है। रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं मैथमेटिकली कि अगर P A स्क्वायर, सपोज करो कि P है, P कोई नंबर है, अगर वो A स्क्वायर 15 के, अगर 5 को मान लेते P है, 5 को P मानते, अगर ये 15 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 15 को भी डिवाइड करेगा। ये है आपकी थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3। अब इसी के बेस पे हम प्रूव करेंगे थ्योरम 1.4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनसीईआरटी में लिखा होगा थ्योरम 1.4 that prove that √2 is irrational number। अब हमें प्रूफ करना है √2 जो है इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या हो सकता है? प्रूफ करना है √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो हम यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन मानते हैं। लेट अस, जो ये बात कह रहा है इर्रेशनल है, तो हम मान लेंगे रेशनल है, और रेशनल नंबर है तो उसी को हम लास्ट में उसका विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन उसमें लाएंगे कि हाँ यार हमारा एजम्पशन गलत था, और उससे ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं, लेट अस assume a contradiction, a contradictory that √2 is a rational number। rational number हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन माना है, तो √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर को हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में कि हम उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? P/Q। P/Q लिख सकते हैं इसे। अब P और Q जो हो यहां पे, वो सपोज कोई मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं P एंड Q, ये को प्राइम्स होंगे, को प्राइम्स होंगे। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे अगर एग्जांपल तो अपने लेते हो 5/15, तो ये भी और भी कर सकते हैं। लास्ट क्या 5 1 जा 5 3 जा 1/3। अब इनके बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही हो सकता है। या मैं लिखता हूं 6/36, ये भी कट जाएगा। 6 1 जा 6 6 जा, है ना? मतलब लास्ट तक जैसे मैं लिखता हूं 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इससे नहीं कर सकते हैं। जब ये लास्ट में बिल्कुल भी कटना बंद हो जाए तो समझ लिया कि केवल इनके बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, और वही नंबर होते हैं क्या? को प्राइम्स।
तो यहाँ पे हमने माना √2 एक क्या है, रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया है जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो √2 इक्वल टू p/q और p and q आर द को-प्राइम्स, p and q आर द को-प्राइम्स। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और इसमें दोनों का स्क्वायर होगा p²/q²। अब q² को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी जगह से इसके यहां लिख सकता हूं, 2 को यहां लिख सकता हूं, ये तो हम कर सकते हैं। 2/1 अगर कर दूं तो q² को यहां भेज दो, 2 को यहां जो बीच में इक्वल का साइन है, तो q² यहां जाएगा तो ये हो गया q² इक्वल टू p²/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे क्या दिख रहा है कि p² इज डिविजिबल बाई 2, p² इज डिविजिबल बाई 2। जब p² 2 से डिविजिबल है तभी तो q² आ रहा है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, p² इज डिविजिबल बाई 2, है ना। तो अगर हमने अभी भी थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 1.3, वो क्या कह रही है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर, हमने कहा था ना कि कोई नंबर किसी स्क्वायर को, जैसे हमने कहा था कि अगर 15 के स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो 15 को भी तो 5 डिवाइड करेगा। सो p² अगर 2 से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये हमारा थ्योरम 1.3 से ये डिफरेंस है, थ्योरम 1.3। तो हमें एक स्टेटमेंट थी लेनी। अब इसका हमने ये भी देखा था कि जब हम इनके स्क्वायर को इसको डिवाइड करते हैं तो दोनों का रिजल्ट तो अलग अलग आता है ना। 15² 225/5 है और 15/5, दोनों का रिजल्ट तो अलग अलग आता है। तो अगर मैं यहाँ p को भी डिवाइड करूंगा तो उसका रिजल्ट भी तो अलग आएगा, उसका रिजल्ट भी अलग आएगा। तो मान लेता हूं अगर p को 2 से डिवाइड करूं तो m आ रहा है, m आ रहा है। तो p इक्वल क्या हो जाएगा 2m, p इक्वल क्या हो जाएगा 2m। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा q² इक्वल टू p की जगह हम क्या रख देंगे 2m स्क्वायर डिवाइड बाई 2, so q² इक्वल टू 4m² बाई 2, 2 1s are 2 2s are 4, q² इक्वल टू 2m²। सो अब हम क्या लिख सकते हैं m² इक्वल टू q² बाई। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम क्या देख रहे हैं q² इज डिविजिबल बाई 2। सेम जैसे यहां p² डिविजिबल बाई 2 था तो q² इज डिविजिबल बाई 2। तो थ्योरम 1.3 से क्या होगा q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब देखिए यहां पे आया है p इज डिविजिबल बाई 2 और यहां पे आया है क्या q इज डिविजिबल बाई 2। यहां p इज डिविजिबल बाई 2, यहां q इज डिविजिबल बाई 2। मतलब अगर p एंड q दोनों 2 से डिविजिबल है, दे बोथ हैव डिविजिबल बाई 2, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। हमने शुरू में क्या मान था, हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा एजम्पशन था p एंड q शुड बी कोप्राइम। अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि HCF क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ p और q दोनों 2 से डिविजिबल है। सो हियर मैं लिख देता हूं, सो our assumption is wrong here, या our assumption is creating a contradiction. Our assumption is creating a contradiction that p and q has not highest common factor is 1. p and q are not co-prime, so √2 is irrational number. This is very important theorem. ये एग्जाम में आपके आ सकती है और इसके बेसिस कुछ भी आ सकता है। √3 भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, √5 भी प्रूव कर सकते हो,
अगर आप देखोगे इसके बाद जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा एक्सरसाइज 1.3 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है, प्रूव रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। इन नेक्स्ट वीडियो मैं उसे सॉल्व कराऊंगा और आप भी देखिएगा आप उसमें सही हैं या नहीं है। ठीक है, थैंक यू।